जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक परीक्षित आतंकियों से लड़ते शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 49 राष्ट्रीय राइफल 16 सिख एलआई यूनिट के सिपाही हरकृष्ण सिंह का प्रथम बलिदान दिवस गांव मुल्लावाला में शहीद की यूनिट के सूबेदार हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी दलजीत कौर, बेटी खुशप्रीत, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद नायक मनदीप सिंह की माता मंजीत कौर व भाई गुरविंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता मानक चंद आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर अमरवीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहब जी का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि आतंक की नर्सरी पाकिस्तान ने कश्मीर में जो मिनी युद्ध छेड़ा हुआ है, जिससे आए दिन हमारे वीर जवान अपना बलिदान दे रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में कश्मीर में सेना पर हुए आतंकी हमले में देश ने अपने 12 वीर सपूत को खो दिया। अभी कल ही डोडा जिले में एक कैप्टन सहित 4 जवान आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसे लेकर समूह देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। आखिर कब तक हमारे जांबाज सैनिक सीमा पर आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादतें देते रहेंगे? इसका सरकार को जवाब देना होगा और आतंक का फन को चलने हेतु सरकार को ठोस नीति अपनानी होगी, ताकि भविष्य में किसी मां की कोख ना उजड़े, किसी बहन की मांग सुनी ना हो। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले सिपाही हरकृष्ण सिंह अपने 4 साथियों सहित आतंकियों से लड़ते हुए देश की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया, जिससे परिवार आज भी सदमे में है। मगर परिवार को अपने आप को संभालना होगा। यह देखते हुए कि सैकड़ों लोग रोज एक्सीडेंट, नशा व लंबी बीमारियों से मर रहे हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, मगर एक शहीद की मौत पर देवता भी फूल अर्पित करते हैं, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा होता है, एक दिन उसे मृत्यु अवश्य आएगी, मगर देश सेवा, परोपकार व राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। परिवार ने अपने खर्चे पर बनाई शहीद की प्रतिमा। कुंवर विकी ने कहा, जो काम सरकारों को करना चाहिए वो शहीद परिवार खुद कर रहे हैं। सिपाही हरकृष्ण सिंह के परिजनों ने खुद अपने खर्चे पर उनकी प्रतिमा लगवाई है, जिसका अनावरण आज किया गया। क्षेत्र की युवा पीढ़ी हमेशा इस वीर सैनिक के बलिदान से प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि अपनों को खोने का दर्द असहनीय होता है, मगर शहीद परिवारों को इस दर्द के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि इन शूरवीरों का बलिदान इनके परिजनों के कद को इतना ऊंचा कर देता है कि हर कोई उनके चरणों में शीश झुकाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। शहीद सिपाही हरकृष्ण सिंह, जिन्होंने आज से 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों से लड़ते हुए अपने 4 साथियों सहित अपना बलिदान देकर अपना नाम जो है शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवाया था, आज उनका बलिदान दिवस एवं परिवार द्वारा जो अपने खर्चे पर उनकी जो प्रतिमा बनाई है, आज यूनिट के जवानों ने यहाँ पर आकर परिवार को साथ लेकर इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और मैं समझता हूँ कि एक शहीद को जिंदा रखने में, उनकी यादों को जिंदा रखने में एक बहुत बढ़िया जो प्रयास है परिवार द्वारा किया गया है। जो काम सरकारों को करने चाहिए वो काम आज परिवार कर रहे हैं। जिस परिवार ने अपनी सबसे बड़मूल्य दौलत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दी, जिस बहन ने अपने सिर का सुहाग देश पर कुर्बान कर दिया और साल तक उसकी कोई यादगार नहीं बनी, और उस बहन ने अपने खर्चे पे ही आज ये प्रतिमा बनाई और अपने शहीद पति को अपने यूनिट के जवानों के साथ एक भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित की। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को शत शत नमन करता हूं। इस अमरवीर के चरणों में मैं कोट कोट शीश झुकाता हूं।
जिस मेरे भाई ने अपना बलिदान देकर अपनी यूनिट का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने क्षेत्र का नाम जो है सारे देश में रोशन कर दिया। और उनके यूनिट के जितने भी जवान आए हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये वर्दी में जो हमारे वीर योद्धा हैं, ये एक देवदूत हैं, ये रणवांकरे हैं, ये हैं तो देश है। ये सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। तो इनके जज्बे को भी मैं सैल्यूट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इन भाइयों की शौर्य में वृद्धि हो और इसी तरह ये देश की सेवा करते रहें। और एक सैनिक के चले जाने का दुख परिवार को तो होता ही है, लेकिन उस जवान को भी होता है, उस अफसर को भी होता है जिस अफसर के साथ, जिस जवान के साथ बैठ कर एक थाली में उसने खाना खाया होता है। आज जितने भी जवान आए उनकी आंखें नम हैं, उन्होंने अपनी यूनिट का अनमोल हीरा खोया है। आज परिवार को ये आश्वासन देके जा रहे हैं कि यूनिट इस परिवार के साथ खड़ी है, क्योंकि हरकिशन उनके परिवार का, उनकी सेना का अभिन्न अंग था। तो भारतीय सेना उनके साथ खड़ी है। सो उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आज के दिन पर अपने सीओ साहब के बिहार पर यहाँ पर आकर इन्होंने इस परिवार के साथ दुख साझा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरकृष्ण के रूप में यूनिट ने खोया अनमोल हीरा, सूबेदार हरप्रीत। शहीद की यूनिट के सूबेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि सिपाही हरकृष्ण सिंह एक ऐसा बहादुर योद्धा था जो हर ऑपरेशन में वॉलेंटियर होकर सबसे आगे होता था। उसके शहीद होने से यूनिट ने अपना अनमोल हीरा खो दिया है। उन्होंने कहा, शहीद हरकृष्ण सिंह का परिवार खुद को अकेला न समझे, यूनिट हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने सालों के सेवा काल के दौरान सारा हिंदुस्तान घूमे हैं, मगर परिषद जैसी संस्था उन्होंने कहीं नहीं देखी जो इन शहीद परिवारों का सहारा बन इन्हें जीने की राह दिखा रही है। ਭਾਈ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 49 ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ हुआ जो कि कैजुअलिटी हुई। उस तरह भाई हरकृष्ण सिंह जब भी ड्यूटी जाता तो बहुत हिम्मत हार जवान था और हर काम में वॉलंटियर जाता था। हम इस परिवार को यही बोलना चाहते हैं कि हौसला रखें और परमात्मा का नाम लेते रहें और परमात्मा इनकी मेहर पर हाथ रखें। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 8 अन्य शहीद परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद की यूनिट के सूबेदार गुरप्रीत सिंह, सूबेदार जसविंदर सिंह, हवलदार वीर सिंह व हवलदार कुलजीत सिंह, कैप्टन गोपाल सिंह, रतन सिंह, गुरप्रीत सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।